Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram. Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Ram, Hare Krishna.
Hare Krishna.
कहाँ है? और है वही शेयर की दूसरी है, दूसरी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 ऑफ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम मेरे जप को आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही जप को आप सुनिएगा। Listen to your own chanting. किंतु जब आप सुनते हो हरे कृष्ण महामंत्र को, तो क्या सुनाई देता है? इसको कहा है हरि भक्ति विलास में मंत्रार्थ चिंतनम। मंत्रार्थ चिंतनम उस अर्थ का चिंतन, उस अर्थ का स्मरण, उस अर्थ को सुनना है। हरे का अर्थ है, कृष्ण का अर्थ है, अगले हरे का अर्थ है। ये सब नाम अर्थ पूर्ण है। तो कई आचार्यों ने हरे कृष्ण 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 महामंत्र पर टीकाएं लिखी है, और हर नाम का 16 नाम है।
इसके अर्थ कहे हैं। एज अ गाइडलाइन कुछ सैंपल का अर्थ दिए हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भव बंधनात् मोचय। हे हरे, मुझे भव बंधन से मुक्त करो। मुझे प्रेम दो हे हरे, हे राधे। एक अर्थ हुआ। हे कृष्णा, स्व स्व माधुर्येन मम चित्तम आकर्षय। अपने माधुर्य से हे कृष्णा मेरे चित्त को आकृष्ट कीजिए। एक अर्थ हुआ। हे कृष्णा, सेवा योग्यम कुरु। मुझे सेवा के लिए योग्य बना दो। और श्रील प्रभुपाद इस अर्थ पर जोर दिया करते थे। महामंत्र का सारा अर्थ तो यही है, प्रभुपाद कहा करते थे। हे राधे, हे कृष्णा, मैं आपका हूँ। मुझे सेवा में लगाइए, मुझे सेवा दीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। लाइक दैट हर नाम का गूढ़ अर्थ भावार्थ है। उसका चिंतन करें, मंत्रार्थ चिंतन। हरे कृष्ण 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 हरे। राम कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। राम राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna Kalau naste naste gatiranyatha na asti eva na asti eva na asti eva. तीन बार क्यों कहा है?
मतलब कर्म से नहीं, एक बात, ज्ञान से नहीं दूसरी बात, और योग से नहीं तीसरी बात। आस्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा, अन्य गति नहीं है। या अन्य उपायों से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। हरिर्नामैव केवलम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे हरिर्नामैव केवलम, केवल हरि नाम। केवल हरि नाम से संसिद्धि संभव है। इसी के साथ सत्ययुग का ध्यान हो जाता है। कृते ध्याये तो विष्णु। इस हरि नाम के साथ क्या मंत्र मेडिटेशन वे हम ध्यान करते हैं। युग का यज्ञ भी हम करते हैं। जब जप करते हैं, जप ही यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कृष्ण कहे, अर्जुन को कहे। सभी यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, और वह मैं हूं। और ये वैसे संकीर्तन यज्ञ तो है ही है। द्वापारे परिचर्यायाम, द्वापार युग में द्वापार युग की परिचर्या या आराधना अर्चना भी महामंत्र के जप और कीर्तन के साथ होती है। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती, यजंती ही सुमेधस। यजंती मतलब वर्शिप। तो जप या कीर्तन ध्यान है, जप या कीर्तन यज्ञ है, जप या कीर्तन अर्चना है, आराधना है। इसीलिए भी कहा है हरे नामैव केवलम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जब 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 पर रिट्रीट होती है, फिर कई सारी बातें प्रस्तुत की जाती है। हम यहाँ थोड़ा हल्का सा क्रैश कोर्स कर रहे हैं। आप जब करते रहो, हम कुछ हिंट दे रहे हैं, और इसी के साथ जपा रिट्रीट, ब्रह्मचारी रिट्रीट भी, जपा रिट्रीट भी हो रही है, थोड़ी सी हल्की सी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे राम राम राम, हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। हरे कृष्ण प्रेमास, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। श्री प्रभुपाद सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। क्षमा चाहते हैं, समय से पहले
आपके जब को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है या एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से शेयर करनी है। जैसे आप सभी जानते हैं, आज और कल हमारे बीच श्रीमान अमरेंद्र प्रभु आके विशेष राधा कथा करेंगे। और उसके पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना है जिसके लिए अभी हम आपके जब में थोड़ा विक्षेप डाल रहे हैं। एक 5-10 मिनट का इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप सभी की अनुकूलता के लिए, हम सभी की अनुकूलता के लिए एक विशेष आयोजन किया गया है। आशा है आप सभी हमें ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि जब अनाउंसमेंट्स होते हैं भक्त सुनते नहीं और फिर पूछते प्रभु जी क्या था क्या था। हमें व्हाट्सएप करते हैं, प्रभु जी कैन यू प्लीज़ शेयर व्हाट डिड यू अनाउंस दिस मॉर्निंग, आई मिस्ड इट। तो सभी से अनुरोध है ध्यानपूर्वक सुनिए। इस जूम मंदिर को प्रारंभ किए हुए लगभग 5-6 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और आप सभी का उत्साह सराहनीय है, देखने योग्य है। तो कई बार भक्त हमें अप्रोच करते हैं कि प्रभु जी आज का टॉक क्या था, हमने मिस कर दिया, हम सुन नहीं पाए, ट्रांसक्रिप्शन हमें नहीं मिल रहा है, या आज क्या अनाउंसमेंट हुआ, या मेरा बर्थडे का अनाउंसमेंट आपने नहीं किया, हमने आपको प्रार्थना के लिए बोला था आपने नहीं की। प्रायः हमसे काफ़ी कंप्लेन रहती है भक्तों की। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए गुरु महाराज जी ने एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया है, जिससे हमारे बीच आज सेनापति प्रभु है। सेनापति भक्त प्रभु हमारे गुरु भाइयों में से एक, मूलतः नोएडा से लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो एक सुंदर से फेसबुक पेज का निर्माण किया गया है प्रभु जी की टीम के द्वारा। तो इस फेसबुक की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या है, इन सब के विषय में एक 5 मिनट का प्रेजेंटेशन है। तो आप सभी से पुनः हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जब करते करते भी आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये क्या है प्लेटफॉर्म और यहाँ क्या क्या होगा और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ टेक्निकल बातें टॉक के पूर्व बताई जाएगी। तो अब 10 मिनट का लगभग समय है। तो सेनापति भक्त प्रभु, ओवर टू यू। Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my most humble obeisances at your lotus. All glories to Srila Prabhupada. सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। जैसे प्रभु जी ने अभी बताया, पिछले 5-6 वर्षों से हम गुरु महाराज के संग सानिध्य में जपा कर रहे हैं, जपा टॉक सुन रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में गुरु महाराज की इच्छा अनुसार इस प्लेटफॉर्म की तैयारी की गई है। इसके अंतर्गत बेसिकली हम रोज सुबह गुरु महाराज के संग में जपा करते हैं, जपा टॉक भी सुनते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और हम जो हमने सुबह सुना है वो सब हम भूल जाते हैं। तो गुरु महाराज की ऐसी इच्छा थी कि सुबह के संग के बाद हमें पूरे दिन भर हमको भगवान की बातों का जो हमने सुबह स्मरण किया है, श्रवण किया है, उसको हमको सुनना है और हमको याद रखना है। तो उसी उसी निर्देश अनुसार हमने एक प्लेटफॉर्म की रचना की है महाराज के निर्देशन में, जिसमें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो भी प्रतिदिन हमारी जपा टॉक हो रही है उसकी हाइलाइट्स प्लस एक स्मॉल फॉर्म ऑफ रील्स जाएंगी। तो एवरी डे, इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। Yes, it's visible प्रभु। So this is our platform. So what's happening is, हमारे गुरु महाराज के निर्देशानुसार महाराज की इच्छा थी कि जैसे महाराज बोलते हैं, दिस इज नथिंग मोर लेस देन अ टेम्पल। सो इस प्लेटफॉर्म का नाम भी जूम मंदिर रखा गया है, जूम मंदिर अ ग्लोबल टेम्पल। बिकॉज एक तो ये है कि इसमें बहुत सिर्फ गुरु महाराज ही नहीं अपितु सारे संसार भर के सीनियर डिवोटीज आते हैं और अपनी अपनी अपने रियलाइजेशन शेयर करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इंडिया से ही नहीं, अभी तो पूरे संसार भर के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, कहीं कहीं पूरा टेम्पल भी ज्वाइन करता है। तो उसी 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 रूपरेखा के अंतर्गत हमने इसका नाम जूम मंदिर और ग्लोबल टेम्पल रखा है। तो what I'll do is I'll just quickly share what's happening on this platform. तो गुरु महाराज हमेशा बोलते रहते हैं कि हमको आदेश भी देते हैं कि हमेशा हमको जितने भी और डिवोटीज हैं अक्रॉस इस्कॉन, नॉट जस्ट माय डिसाइपल्स, उनके साथ भी ये डिटेल शेयर करनी है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट शेयर दिस लिंक ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम विद दोज डिवोटीज। और इंट्रो में ही हमको कुछ डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है।
सारी जूम की मीटिंग की आईडीज, टाइम, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। ऑल वी हैव टू डू इज कि हमको ये जूम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करना है। और इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, आई क्विकली शेयर। तो जैसे आपने देखा, ये जो पहली जो रील आ रही है वो मुकुंद दत्ता प्रभु की आ रही है, जो क्लास कल हुई थी। सो इट्स लाइक कि एवरी डे वॉट एवर इज हैपनिंग, जैसे अगर आज हमारा कुछ लॉन्च क्लास हुआ है, जपा टॉक हुआ है, कल कल दिन तक उसकी सारी डिटेल्स इस पेज पे आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो आप उसकी डिटेल्स आएंगी, ये इस फॉर्म में आएंगी, जो इसको इसेंशियल इंसाइट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डायमंड पॉइंट्स। इन दिस में क्या होगा कि पूरी क्लास में जो 40-45 मिनट्स 1 आवर की क्लास होती है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दोज विल बी विजिबल हेयर। तो उससे व्हाट यूल गेट इज, जो भी आपने सुबह सुना है उसका एक स्नैपशॉट मिल जाएगा। स्नैपशॉट मिलने से आपने जो भी सुना है वो रिकॉल होगा। रिकॉल करने के बाद आप पूरे दिन भर उसी चेतना में रह सकते हैं। और इसको दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। तो आप जो भी जिसकी सूटेबिलिटी है, जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है, उस हिसाब से इसको पढ़ के अपने आप को उसी चेतना में रख सकते हैं जिस चेतना में हमें गुरु महाराज के साथ सुबह जपा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंड थिंग व्हाट विल गेट इज, अपार्ट फ्रॉम दिस, वी विल ऑल्सो हैव अ one small reel which is probably between 1 to 2 minutes, which will give us the insight of one of the important aspects from the entire japa session. So it could be, it won't be a summary of the entire thing, but it will just be a one snapshot of the entire class. So let's say if we go through this reel. So तो सेनापति भक्त प्रभु यहाँ हमें बता रहे हैं कि इस जूम पेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या वैसे क्या तो ऐसे ही निमित्त क्या बनाया कंटेंट मिलेगा। तो विशेष गीता रूप का से संदेश तो हमारे यू कैन लिए पॉज दिस प्रभु फॉर अ के मिनट। लिए है। तो आप देख सकते हैं कि इस पेज पे गुरु महाराज या जो भी स्पीकर प्राय प्रत्येक दिवस जो टॉक देता है, यानी आज जैसे अमरेंद्र प्रभु का टॉक होगा, तो कल आप जब इस फेसबुक पेज पर जाएंगे तो आपको अमरेंद्र प्रभु के टॉक में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो हमारी टीम बना रही है। इससे काफ़ी सरल आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा क्लासेस वगैरह प्रिपेयर करने। आप अपने कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग में, अपने IGF IYF कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग मंदिर जहाँ भी क्लास देना चाहते हैं तो पॉइंट्स को रिफ़र कर सकते हैं, या अपने लिए भी, अपने स्वाध्याय के लिए भी जब भी समय मिलता है आप इसे पढ़ सकते हैं। तो पूरा टॉक आपको एक प्रकार से रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये दोनों हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में होगा। प्राय हम क्लास सुनते गुरु महाराज से भी आपने सुना है कि पॉइंट्स नोट करने चाहिए, राइट, और गुरु महाराज प्रसन्न भी होते हैं। तो आप सभी के लिए एक संक्षिप्त में कुछ पॉइंट्स बनाए दिए जाएंगे, जिसे बुलेट पॉइंट कहते हैं, टेक अवे कहते हैं, डायमंड पॉइंट्स कहते हैं, आप जो भी कहना चाहें। इसके साथ साथ पूरे क्लास में से जो भी कुछ ऐसे कुछ होता है ना कि वाव फैक्टर होता है, अरे ये बढ़िया बोला प्रभु जी ने, गुरु महाराज ने, वो प्रभु जी ने, तो वो उसका एक छोटा सा रील बनाया जाएगा 1.5 से 2 मिनट का, जिसे सुन के आप कनेक्ट हो सकते हैं क्लास से। और सेनापति प्रभु आप बता सकते हैं रील के साथ साथ डिस्क्रिप्शन so में, यस गो I'll अहेड। show you. तो डिस्क्रिप्शन, देयर इज वन थिंग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये रील है, ये रील सिर्फ क्या है, एक हाईलाइट ऑफ द होल क्लास है। तो लेकिन अगर हमको मान लीजिए, या तो हमको रिकॉल करना है पूरी क्लास में क्या हुआ, या किसी कारणवश हम उस क्लास को नहीं सुन पाए, तो व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे ही, जहाँ पे उसका टाइटल होगा वहीं पे ही एक लिंक दिया जाएगा, दैट एंड दैट लिंक विल टेक यू टू द इंटायर क्लास। तो ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी जपा टॉक्स हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं। तो इस यूट्यूब चैनल का नाम है जूम जपा टॉक्स। तो यहाँ पे आज तक के जितने भी लेक्चर्स हों वो सारे सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जनानंद महाराज का प्रभुपाद कथा हुई थी, वेद व्यास प्रिया महाराज, श्रुत कीर्ति प्रभु, बलराम कथा, फिर उसके बाद कृष्ण कथा, जो भी सारी कथा आज तक हमारे इसमें जूम जूम मंदिर में हुई है, वो सारा का सारा यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, एक ही वन स्टॉप शॉप जिसे कहते हैं हम, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हमारा, अगर हमको डिटेल में पूरी क्लास सुननी है तो वहाँ पे जा सकते हैं।
लेकिन अगर हमको स्नैपशॉट चाहिए कि आज क्या हुआ है, तो वो हमको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। तो एक तो यहाँ पे हमारे को ये दो चीज़ें उपलब्ध होंगी। इसके इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हमको लेट्स से जो अभी हमको दिख रहा है यहाँ पे अनंत शेष प्रभु की 23 अगस्त की क्लास, तो बेस्ड ऑन दैट अगर हमारे को कोई क्वेश्चन होता है तो वी कैन आस्क दैट। तो प्रॉब्ली पद्माली प्रभु कैन कवर द रेस्ट ऑफ द बिट। यस, पद्माली सो प्रभु। थैंक यू सेनापति भक्त प्रभु। तो आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है स्क्रीन पे, क्या हो रहा है? सुबह सुबह नींद तो नहीं आ रही ना ये सब देखते हुए? तो ये महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको रोज़ की टॉक्स मिलेगी, फुल टॉक। प्राय भक्त में पूछते प्रभु जी आज का टॉक बहुत अच्छा था, लिंक भेजिए। तो ये सारे कार्य आप अगर जब ये फेसबुक पेज हमारा जो लिंक है ये भी हम व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, केवल आपको वहाँ जाकर सेनापति प्रभु आप बता सकते हैं जब भक्त इसमें ज्वाइन करेंगे और इसके क्या क्या फीचर्स है मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये लिंक के साथ क्या करना है तो प्रभु जी एक 5 सेकंड में आप बता सकते हैं कि लिंक जब ओपन होगी तो क्या दिखेगा और भक्तों को क्या करना है। तो बेसिकली आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, इसमें एक स्क्रीनशॉट। यस। तो या आपको कुछ नहीं करना, आप अपने मोबाइल से या अगर लैपटॉप कंप्यूटर कहीं पे भी बैठे हैं तो जूम मंदिर सर्च करेंगे, तो यहाँ पे जो आपको एक सर्च सिंबल दिख रहा है वहाँ पे जाके आपको टाइप करना है जूम मंदिर, दैट्स इट। और अदरवाइज जो आपको लिंक दिया जाएगा आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे एक बटन आएगा लाइक करके, ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दैट लाइक। तो लाइक करते ही दिखा क्या सकते हो होगा? वो बटन कहाँ होता है, दिखा सकते हैं आप? एक आपने तो लाइक किया होगा, फॉलो कर रहे हो, लेकिन ऊपर जहाँ होता है ना सबसे ऊपर होम पेज के वहाँ। मैं एक्चुअली उससे उससे लॉग इन हूँ। हाँ। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर आप राइट साइड आप देख पा रहे हैं ना, एडिट एडवर्टाइज प्रोफेशनल डैशबोर्ड, तो वहाँ पर लाइक का एक बटन आता है, बस आपको केवल उसे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वो बटन क्लिक करेंगे आप जुड़ जाएंगे इससे। ऐसा ऐसा अंगूठा ऊपर वाला एक होता है बटन साइन लाइक वाला, ये तो उसे लाइक वाला क्लिक जो करते सिंबल है। ही आप उसमें ऐड हो जाएंगे। बस आपको और कुछ नहीं करना है। फिर जब भी इसमें कुछ अपलोड होगा सारी बातें आप सभी तक पहुंच जाएगी। तो इसके साथ साथ इस फेसबुक पेज में सारे अनाउंसमेंट्स है, जो जो अनाउंसमेंट हम जूम में करते हैं वो सारे अनाउंसमेंट्स आपको दिखेंगे। जितने पोस्टर्स हम शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे वो दिखेंगे। प्लस यहाँ पर जितने भी बर्थडेज है, मान लीजिए किसी का बर्थडे है और शेयर करते हैं, पहले तो बहुत चलता था, 5-5 7-7 मिनट चलता था, इसका बर्थडे उसका बर्थडे, उनके लिए महामंत्र हम बोलते थे, राइट? आप जो पुराने हमारे भक्त हैं सबको पता होगा। लेकिन फिर समय जाने लगा, कुछ भक्तों का आया थोड़ा प्रभु जी डिस्टर्बेंस भी होता है। तो आप सभी की प्रसन्नता के लिए ये देखिए स्क्रीन पर आप बहुत ही सुंदर एक टेम्पलेट देख रहे हैं। तो मान लीजिए आज अगर सेनापति भक्त प्रभु का जन्म दिवस है, तो आप जब जूम मंदिर इस लिंक में जाएंगे सेशन के बाद, सेशन से पहले नहीं, सेशन के बाद जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका नाम सुवर्ण अक्षर तो नहीं लेकिन सफ़ेद अक्षरों में, या सुवर्ण अक्षर ही है यहाँ पर देखिए, गोल्डन फॉन्ट्स है, तो सुवर्ण अक्षरों में आपका नाम लिखा है और गुरु महाराज की ओर से आपको आपके जन्म दिवस के आशीर्वाद मिले हैं। तो बर्थडेज भी यहाँ पर डिस्प्ले होगी। और साथ ही में प्राय हमारे मंदिर में, जूम मंदिर में, प्रार्थनाओं के लिए बहुत महत्व दिया जाता है कि इनके लिए प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थनाओं में काफ़ी बल भी होता है, तो वो भी यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। यहाँ एक उदाहरण रूप व्रत सुंदरी माता जी के लिए प्रार्थना करते हुए महामंत्र का हमने उच्चारण किया, तो वो भी आएगा इस पेज पे। यानी एक समझ रहे हैं ना, पूरा जो सुबह सेशन होता है उसमें से कोई भी पार्ट आप मिस कर गए तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं। प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी है। ये आज इसका पहला हमने डेमो दिया है या लॉन्च किया एक प्रकार से। फेसबुक पेज जैन जपा विद लोकनाथ स्वामी, या इस जूम मंदिर का फेसबुक पेज, ऑफिशियल फेसबुक पेज हमने आज आप सभी के बीच लॉन्च किया है। क्योंकि जब अमरेंद्र प्रभु आते हैं प्राय हमारे सारे आईडीज़ फुल हो जाते हैं, तो हमने सोचा इस अवस्था का लाभ उठाया जाए। इतने सारे भक्त हमें एक साथ बाद में नहीं मिलेंगे, तो सेनापति भक्त प्रभु और पूरी टीम के अथक प्रयासों से ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। इसमें और भी जो भी फीचर्स है, आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको अपने आप नोटिफिकेशंस मिलेंगे। हम इसकी ज्वाइनिंग लिंक भी शेयर करेंगे आप सभी के साथ, और भविष्य में भी इसके हम डेमोन्स्ट्रेशन देते रहेंगे। तो धीरे 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 आशा है कुछ समय में आप सभी जितने भक्त यहाँ हैं वो सभी फेसबुक लिंक को ज्वाइन करें। और ये गुरु महाराज जी का इंस्ट्रक्शन था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे मंदिरों में नोटिस बोर्ड होता है ना, तो हमारा तो ये वर्चुअल मंदिर है, इसमें नोटिस बोर्ड कहाँ रखेंगे।
तो ये हमारा नोटिस बोर्ड है, ऐसा आप समझ सकते हैं कि मंदिर में आते जाते आप एक नज़र डाल देते हैं नोटिस बोर्ड पे कि क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, किस दिन क्या हो रहा है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो आइए हम सब सेनापति भक्त प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत करके, और पूरी टीम है उनके साथ। प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं लेकिन फिर भी वहाँ बैठ के ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट या सेवा संभाल रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सेनापति भक्त प्रभु। और भविष्य में पुनः सेनापति भक्त प्रभु हमारे बीच आएंगे और इसकी अधिक जानकारी या विस्तृत जानकारी देंगे। आज समय हो चुका है, तो अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए श्रीमान अमरेंद्र प्रभु को इनवाइट करना चाहते हैं। एंड सॉरी प्रभु जी, 1-2 मिनट हमने ज़्यादा ले लिया, सॉरी फॉर दैट। But as I said, we wanted to use this opportunity, we wanted to टेक बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन कि जहाँ इतने सारे भक्त हमारे साथ एकत्रित होते हैं, तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हम सभी के साथ शेयर किया। और कल यात्रा के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होगा, वो भी 6:30 बजे होगा। तो आज और कल में जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स थे हमने रिजर्व किए थे। तो अब ज़्यादा समय न लेते हो, आइए हम श्रीमान अमरेंद्र प्रभु का स्वागत करते हुए उनके मुखारविंद से आज और कल 2 दिवस राधा कथा का विशेष रसपान करेंगे। तो श्रीमान अमरेंद्र प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक या राधा कथा प्रारंभ करें। प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ कहने से पूर्व मैं परम पूज्य श्रीला लोकनाथ महाराज के चरणों में नमस्कार अर्पण करके उनके आशीर्वाद और कृपा की याचना करता हूँ। सभी एकत्रित वैष्णवी वृंद के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सबके प्रार्थना और आशीर्वाद से सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से सही भाव से भगवान की स्तुति हो सके, हम सबके अंतकरण का शुद्धिकरण हो, ये एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र ध्येय है। ये कहते कहते हम आज के सत्र को, आज की इस हरि कथा को प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। वैसे श्रीमती राधा रानी के विषय में कहना ये ब्रह्मादिक देवताओं के लिए दुर्लभ वस्तु है। न किसी की सामर्थ्य है, न किसी की क्षमता है, न शुद्धिकरण है। बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, नवयोगेंद्र, 4 कुमार, 12 महाजन सब हाथ खड़े कर देते हैं इस तत्व के सामने। इतना कि ठाकुर जी पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी श्री कृष्णचंद्र स्वयं नतमस्तक होकर श्रीमती राधा रानी के चरण आश्रय ग्रहण करते हैं। उनके भक्तिमय और अद्वितीय प्रेम भक्ति के प्रेम पाश से वशीभूत होकर भगवान स्वयं भक्त बनकर श्री गौरंग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो जब बड़े बड़े आचार्यों ने हाथ खड़े कर दिए तो मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति कुछ कहने योग्य नहीं। हम बिल्कुल कुछ राधा तत्व के विषय में कुछ भी नहीं जानते, ना कोई अनुभव है, और असत्य तो कभी बोलना नहीं चाहिए वैष्णव समाज में विशेष करके। तो हमारी कोई योग्यता नहीं, हम नहीं जानते हैं कि हम क्या कहेंगे, परंतु बारंबार यही झुक झुक कर आप सबसे याचना ही करेंगे कि आप सब प्रार्थना कीजिए। कई सारी गलतियाँ, कई सारे त्रुटि वाचस्खलन होंगे, आप सब उसको क्षमा कर दीजिए। श्री चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार, इस प्राकट्य का बहिरंग और अंतरंग कारण श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं आदि लीला के 3 और 4 अध्याय में। तो वो ये कहते हैं कि सकले जगते मोरे करे विधि भक्ति ब्रजभाव पाइते नहीं शक्ति, ऐश्वर्य नानेते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। भगवान श्री कृष्ण का ये मत है कि सकले जगते मोरे करे विधि भक्ति, पूरा जगत मुझसे डर डर के भजन करता है। भगवान श्री कृष्ण ये
अपना मत प्रस्तुत करते हैं चैतन्य चरितामृत के पन्नों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लेख द्वारा कि पूरा वैष्णव समाज अधिकांश डर डर के भजन करता है। यदि भजन ना करे तो नरक की प्राप्ति होगी, यदि भजन ना करें तो मानव शरीर से हम वंचित हो जाएंगे अगले जीवन, यदि भजन ना करें तो पाप प्रवृत्ति बढ़ सकती है, पुण्य क्षीण हो सकती है, यदि भजन ना करे तो आगे जाकर भविष्य काल में दुख की अनुभूति होगी, यदि भजन ना करे अब समय जो अमूल्य मानव शरीर मिला है, भक्तों का समाज मिला है और शारीरिक दृष्टिकोण से मानसिक दृष्टिकोण से संतुलन बना है, ये सब च्युत हो जाएगा। ये डर के कहीं हमारे भोग वस्तु हमसे सुख प्रदायक वस्तु परिस्थिति हमसे बिछड़ ना जाए और आगे जाकर दुख की अनुभूति ना हो, इसलिए हे प्रभु रक्षमाम पाहिमाम करके मुझे भजते हैं। कोई नरक से छूटने के लिए मुझे भजता है, कोई मानव शरीर का मानो कर्तव्य निर्वाह करने के लिए मुझे भजता है, कोई सुख पाने के लिए भजता है, कोई दुख से दूर भागने के लिए भजता है, कोई स्वर्ग जाने के लिए भजता है, परंतु मुझे प्राप्त करने के लिए निस्वार्थ प्रेम से भजने वाला भक्तों में भी कोई बिरला ही एक महापुरुष होगा। और वो भी जो भजते हैं अधिकांश ऐश्वर्य ज्ञानिते शब जगत मिश्रित, वो इसलिए भजते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान है। यदि प्रभु कल अपने भगवत्ता के पद से इस्तीफा दे दे और कह दें कि बहुत दिन से हम भगवान थे, अब हम भगवान नहीं रहेंगे, हम अब मानव बन जाएंगे और हम कोई अन्य देवी देवता को भगवान के पद पर आरूढ़ कर रहे हैं, तो अधिकांश कृष्ण भक्त भी हट जाएंगे क्योंकि अब भगवान नहीं है, अब भगवत्ता नहीं रही, तो हमसे बढ़कर नहीं है। तो यदि ऐश्वर्यपूर्ण ना हो, ऐश्वर्य प्रदर्शन ना करे और हमारी अपूर्ण इच्छा की पूर्ति करने के लिए प्रभु एक सहायक ना बने, तो भला हम इनको क्यों भजे? ऐश्वर्य ज्ञानिते शब जगत मिश्रित, पूरा जगत अधिकांश 99% यदि नास्तिक है और 1% आस्तिक है, उसमें हम कह सकते हैं कि 99% देवी देवताओं को भजते हैं और जो 1% में 1% भगवान को भजते हैं, उसमें 99% सकाम भाव से भजते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, इनको भजने से कौन सा दुख कम होगा और इनको भजने से कौन सी भोग की प्राप्ति होगी। और अब प्रभु कहते हैं कि सकले जगते मोरे करे विधि भक्ति ब्रजभाव पाइते नहीं शक्ति, ऐश्वर्य नानीते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। ये प्रेम मुझे वशीभूत नहीं कर सकता जब ये विचार हो कि ये तो भगवान है, मानो इनके पास सब ऐश्वर्य हैं, शक्ति है, प्रसिद्धि है, ख्याति है, धनराशि है, बुद्धि है, ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, हमसे बढ़कर हैं, इसलिए हम जो चाहते हैं उसकी पूर्ति वो दे सकते हैं, इसलिए चापलूसी के भाव में चलो चलो इनके नाम की भी थोड़ी माला हम जप लें। प्रभु कहते हैं इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। जैसे यदि हमारे पास कोई आए और बड़ी मीठी मीठी शब्द कहें, हमारा भी मन सोचने लगता है कि भला अब कल तक तो बात नहीं कर रहा था, आज आकर इतनी मीठी शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा है। और फिर हम पूछते ही रहते हैं, तब सामने से व्यक्ति कहता है, अच्छा मैं सोच रहा था यदि आप मेरा ये काम कर दे तो, इस कागज पर यदि आप हस्ताक्षर कर दे तो फिर मन खिन्न हो जाता है। अच्छा इसलिए ये शब्द कह रहे थे। उसी प्रकार बद्ध जीव अनंत जन्म से सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में भ्रमण करके भगवान से बहिर्मुख होकर अब एक जीवन जो प्राप्त हुआ, अब भजन करता है, वो भी सकाम भाव से। भजन करने के बाद यदि दुख की अनुभूति हो, हाय हाय प्रभु मैं तो आपका नाम जपता हूँ, मेरे जीवन में दुख क्यों है, हाय हाय प्रभु मैं तो आपकी लीला कथा सुनता हूँ, आपका ग्रंथ शास्त्र पठन करता हूँ, आपके मंदिर में मैं प्रवेश करता हूँ, आपने भक्तों का संग करता हूँ, आपको स्मरण कीर्तन करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों। तो मानो एक व्यवसाय का, मैं ये करूंगा तो आप मेरे लिए ये करेंगे, मुनाफा कितना होगा, फायदा कितना होगा, हानि कितनी होगी, इसका सोच विचार है। प्रभु कहते हैं इससे मैं प्रसन्न नहीं होता। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति,
एई भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति, आपना को बड़ो माने आम समहीन, एई भावे आमी होय ताहार अधीन। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं। इसके एकदम विपरीत जो ब्रजवासी हैं वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं प्रभु से। जो सख्य भाव में हैं, प्रभु के सखा हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि कृष्ण भगवान है, वो ये सोचते हैं कि ये मेरा सखा है, भगवान हो तो हो भगवान, पर प्रमुख जो हमारा संबंध है वो यही है कि सख्य भाव में। यदि भगवान हो तो उत्तम, चार लोगों को मैं ये कहूंगा कि मेरा जो मित्र है, मेरा जो बंधु है, मेरा जो सखा है, पता है ये भगवान है। भगवान होना गौण, सखा होना मुख्य। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, मैया यशोदा आसक्ति भाव में लाला को छाती से वक्षस्थल से धरती है कि मोर पुत्र। कृष्ण कौन है, गोपाल कौन है, मेरे हैं। मोर पुत्र मोर सखा, सुबल मधुमंगल मंडली भद्र स्तोक कृष्ण, ये सब भगवान के सखागण क्या कहते हैं, मोर सखा। कृष्ण तू कौन है, तू मेरा सखा है। इतना करके स्कंद आरोहण, माखन तस्करी की लीला में सोच विचार नहीं होता। कभी कभी भगवान सखा के स्कंद आरूढ़ होते हैं, मानो कंधे पर चढ़ लेते हैं, और कई बार सखा भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं कि देखो लाला यहाँ खड़े हो जाओ, मुझे आपके स्कंद पर, आपके यहीं पे कंधे पर आरूढ़ होकर मैं इस माखन की चोरी कर सकता हूं। वहां भगवत्ता का विचार नहीं है, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम है। वृंदावन की रीति इतनी अद्भुत है कि सभी ब्रजवासियों पर योग माया का पर्दा ढका है। योग माया इतना सुंदर पर्दा लगा देती है कि यदि प्रभु अपने भगवत्ता का प्रकाश भी क्यों ना करें, ब्रजवासी इसको कभी नहीं मानते। वृंदावन के बाहर भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को एक विश्वरूप क्या दिखा दिए। रणभूमि में, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रथ पर आरूढ़ होकर भगवत गीता के प्रवचन के अंतर्गत 10वें 11वें अध्याय में प्रभु जब अपने विराट रूप का प्रकाश करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, एक बार तो अर्जुन घुटनों के बल गिरकर सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्छाव हासार्थम असत्कृतोपि, विहार शय्यासन भोजनेषु एकोतवाप्याच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वाम अहम प्रमेयम, कहकर झुक जाते हैं। ये कि हे प्रभु, अब तक तो मैं अवहेलना से, प्रणय से अथवा घमंड से, देखिए कभी कोई गंगा के तट पर वास करता हो, जो दूर से आता है वो प्रतिदिन गंगा का आदरात्मक भाव से स्नान करता है, परंतु जो गंगा के तट पे वास करता है 6 महीने हो गए अभी तक आचमन तक नहीं किया, और वो यदि तीर्थ पर्यटन जाता है तो यमुना की ओर जाता है, क्योंकि अति परिचयाद अवज्ञा, जब किन्हीं के पास निकटवास हो तो अपने आप अनादर भाव बढ़ने लगता है। तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, अनादर के कारण अथवा अतिशय प्रणय के कारण, प्रेम के कारण मैं भूल गया था कि आप भगवान हैं, और कई बार हंसते खेलते प्रसाद पाते समय, शय्यासन में विहार करते समय मैं आप पर चुटकुला, आप पर हंसा हूं, आपके साथ नहीं, आप पर हंसा हूं सख्य भाव में। परंतु अब मुझे ये स्पष्ट हुआ है प्रभु, हम सखा नहीं हैं, आप भगवान हैं और हम आपके दास हैं। एक विराट रूप में अर्जुन घुटनों के बल गिर गए, और यही विश्व रूप बाल गोपाल ने अपने मुख में दिखा दिया। और मैया यशोदा सोच रही है, अरे मुझे लगा लाला ने केवल थोड़ी मिट्टी पाली होगी, तो मुख में देखो तो पूरा ब्रह्मांड चबा लिया ठाकुर ने। वहां घुटनों के बल मैया यशोदा नहीं गिरी, वहां ऐश्वर्य इतना प्रबल नहीं था कि मैया यशोदा के हृदय का मात्र स्नेह वात्सल्य क्षीण हो जाए ना, वहां का प्रेम शिथिल नहीं हुआ, वहां का प्रेम तत्स्वरूप अपने वात्सल्य स्तर पर निष्ठ था। और ऐश्वर्य चाहे प्रभु कितना प्रदर्शन क्यों ना करे, वात्सल्य को केवल पुष्ट करा रहा था। जैसे बाहर, वृंदावन के बाहर यदि विराट रूप का दर्शन हो तो उस सख्य भाव में शिथिलता आती है, क्षीण हो जाता है, और वो सख्य भाव दास्य भाव में परिवर्तित हो जाता है। अर्जुन भी दास बन गए। और यही वृंदावन में यदि विराट रूप पर विराट रूप प्रभु प्रदर्शित करें
तो मात्र स्नेह और पुष्ट होने लगता है। मैया ये नहीं सोचती कि मेरा लाला भगवान है। मैया यही सोचती है, अरे 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 अरे, मुझे तो लगा दो चार मिट्टी के अंश पा लिए होगे, देखो तो कितना पर्वत पा लिया, समंदर पा लिया, इतने बड़े बड़े पशु पंछी वृक्ष जीव जंतु चराचर सब कुछ इसके मुख में है। अब ये सब पेट में चले जाएंगे तो पाचन शक्ति तो पूर्णतया विनष्ट नष्ट विनष्ट हो जाएगी, मेरा लाल लाल रोगग्रस्त हो जाएगा। मात्र स्नेह और पुष्ट हुआ। तो प्रभु कहते हैं, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति। सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में और गोपियों के कांता भाव में, गोपी भाव में कहना ही क्या, जेई भावे करे शुद्ध भक्ति, भगवत्ता का विचार किए बिना निस्वार्थ निर्मल अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई दुख निवारण के, बिना कोई भोग वृत्ति के, बिना कोई स्वार्थ इच्छा पूर्ति के वो निस्वार्थ भगवान से प्रेम करते हैं। अखंडिता प्रेम है, अमला प्रेम है, विमला प्रेम है, शुद्धा प्रेम है। ऐसी प्रेम भक्ति है अहेतु की, बिना कोई हेतु, और अप्रतिहता, बिना कोई रुकावट। सूर्योदय हो या सूर्यास्त, ग्रीष्म ऋतु हो या वर्षा काल, दिन हो या रात, घर में हो या बाहर, प्रभु वृंदावन में हो या मथुरा में, ब्रजवासियों का प्रेम नित्य नवनवाय मानम सदा सर्वदा वर्धायमान, बढ़ने लगता है। प्रभु कहते हैं ब्रजवासियों का प्रेम इतना उत्कृष्ट है कि कई बार वो अपने आप को मुझसे वरिष्ठ और मुझे उनसे कनिष्ठ मानते हैं। जैसे मैया यशोदा, वृंदावन के बाहर भगवान द्वारकाधीश के समय जब लोग जाते हैं यही करते हैं, हे प्रभु आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप पूरे ब्रह्मांड के पोषक हैं, आप सबको पुष्ट करते हैं, रक्षक हैं, सबके पालक हैं, आप कृपया करके हमारे जीवन में रक्षा कीजिए, आप हमें हमारा पालन कीजिए। परंतु मैया यशोदा एकदम विपरीत सोचती है, लाला इतना छोटा सा, ये क्या हमारी रक्षा करेगा, ये इतना छोटा सा है, ये कौन नारायण है, ये कहाँ से हमें अन्नदान देगा, यदि मैं इसको अपना स्तनपान न कराऊं, मैं इसको समय से गोद में कथा कीर्तन और भिन्न भिन्न ऐतिहासिक कथाएं सुनाकर सुला ना दूं, तो लाला कमजोर हो जाएगा। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी जो पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, उनकी मैया ये सोचती है कि यदि मैं इनका पालन ना करूं तो ये लाला का कौन पालन कराएगा, ये तो असहाय का असहाय रह जाएगा। तो यही प्रेम के वशीभूत हैं प्रभु। अपना को बड़ो माने आमशमहीन, सख्य भाव में समभाव है और वात्सल्य भाव में और माधुर्य भाव में ब्रजवासी अपने आप को वरिष्ठ और ठाकुर को कनिष्ठ मानते हैं। जैसे अपने प्रेम से प्रभु को पुष्ट करते हैं। दास्य रति में स्वामी और दास का संबंध है, तो भगवान अधिक प्रेम देते हैं और दास भी आदान प्रदान करता है, परंतु सदा सर्वदा ये सोचता है कि हम में उतना प्रेम नहीं, हम प्रभु को उतना प्रेम कर नहीं सकते जितना प्रेम स्वामी हमें करते हैं। परंतु सख्य भाव में जितना प्रेम कृष्ण सखाओं को करते हैं उतना ही प्रेम सखा कृष्ण को करते हैं। परंतु वात्सल्य और माधुर्य में ठाकुर जी झुक जाते हैं गोपियों के चरणों में। न पारे ये हम निर्बद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाम संवृक्ष यत्तत्प्रतियातु साधुना कहकर स्मरगराल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम श्री राधे देहि पद पल्लवम उदारम कहकर प्रभु अपने मोर मुकुट को और अपने बंसी को श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के चरणों में धरकर शरणागत होते हैं कि हे गोपिये, हे गोपियाँ, हे ब्रजांगनाएं, आप में जितना निस्वार्थ प्रेम है हम में कोई सामर्थ्य नहीं कि हम आदान प्रदान कर सके। तो दास्य भाव में जो दास प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता है, वही अब वात्सल्य और माधुर्य भाव में ठाकुर जी उन भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। मैया यशोदा आप जितना मुझे प्रेम करती हैं मैं उतना आदान प्रदान कर ही नहीं सकता, इसलिए देखो नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम। प्रभु दाम बंधन लीला में मैया के प्रेम पाश रस्सी में वशीभूत हो गए, कोई बांध नहीं सका, परंतु मैया ने बांध लिया।
जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की दोरी, सोए अभिछिन्न ब्रह्म जशोमति हट बांध्यो सकत न छोड़ी। जो प्रभु पूरे ब्रह्मांड को कर्म बंधन में बांधते हैं, मैया यशोदा ने उन्हीं प्रभु को प्रेम बंधन में बांध दिया, कैसे कि प्रभु तुड़वा नहीं पाए। और गोपियों के चरणों में, जिन गोपियों ने पंचम स्वर का आस्वादन करके, श्रवण मात्र करके मध्य रात्रि में अपने घर गृहस्थी को त्यागा, अभी के अर्वाचीन मानव समाज जैसा नहीं था 5000 साल पूर्व। ब्रजांगनाएं यदि पिता के घर को त्याग कर ससुर के घर आ जाए, और यदि उस घर को त्याग कर चले जाएं, तो दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से दोनों घर बंद हो जाते हैं ऐसी स्त्री के लिए 5000 साल पूर्व। और फिर भी ब्रजांगनाएं, ब्रजगोपिकाओं के प्रेम के विषय में क्या कहा जाए, उन्होंने मध्य रात्रि में मध्य वन की ओर प्रस्थान किया। सामाजिक दृष्टि से मान हो, सम्मान हो, अपमान हो, तिरस्कार हो, निंदा हो, अवहेलना हो, वंचना हो, इन सभी विचारों को तसमस करके वन की ओर पंचम स्वर सुनकर हे कृष्ण, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर ऐसे पुकार पुकार कर केवल प्रभु के चरणों में समर्पित भाव से, शरणागत भाव से भागे। और प्रभु बोल रहे हैं गोपियों से, हम नहीं कर सकते ये। प्रभु का सबसे बड़ा गुण ये है कि कृष्ण एक भक्त के लिए दूसरे भक्त को छोड़ नहीं सकते। अरे दूसरे भक्त को क्या, प्रभु पूतना को छोड़ नहीं पाए। पूतना आकर विषपान कराने को प्रयास की, और प्रभु जब धरने लगे तो पूतना कही, अरे छोड़ दे रे लाला, छोड़ दे, हमको छोड़ दे। यदि मैं ये जानती थी कि तू भगवान है, मैं तेरे पास कभी नहीं आती। मुझे तो लगा तू छोटा सा नन्हा सा लाला है, तू राजकुमार है। मैंने सोचा तेरे को धर दबोच कर मार दूं, पर ये नहीं जानती थी कि तू भगवान है। लाला मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, क्षमा कर दे, मैं कभी नहीं आऊंगी। और लाला सोच रहे हैं, अरे मैया, अरे पूतना देवी, तुम मुझे कह रही हो छोड़ दो, छोड़ दो, हम सब कुछ कर सकते हैं, पर जो व्यक्ति हमारे पास आए इनको हम त्याग नहीं सकते, इनको हम छोड़ नहीं सकते। तो भगवान की विशेष गुण ये है, वो एक बछड़े को तक छोड़ नहीं सकते, पूतना को छोड़ नहीं सकते, राक्षसों को छोड़ नहीं सकते, अरे हम जैसे बद्धों को छोड़ नहीं सकते। एक बार नाम क्या ले लिया प्रभु का, माथे पे तिलक आ गई। देखो, हम कभी सोचे नहीं थे कि हम सब भक्त बनेंगे। हमारा तो जीवन परिवर्तित हो गया, हमारे वस्त्र परिवर्तित हो गए, माथे में तिलक, कंठ में कंठी, हमारा वेशभूषा, हमारा आहार विहार, हमारी दिनचर्या, हमारा संग, हमारा रंग, सब कुछ परिवर्तित हो गया। प्रभु ऐसे धर लेते हैं कि यदि छोड़ना चाहो तो भी ठाकुर जी के चरणों पे हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम प्रयास करेंगे छोड़ने का, पर वो तो पकड़ के रखें। तो कृष्ण की विशेष गुण ये है, कृष्ण की विशेषता ये है कि एक के लिए दूसरे को वो छोड़ नहीं सकते। और राधा रानी और ब्रजगोपिकाओं की विशेषता ये है कि श्याम सुंदर के लिए वो सबको त्याग सकते हैं। अथ गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तई ही जनस्य मोहो यमहम ममेति। गृहस्थ फंसता है बच्चों में, गृहस्थ फंसता है व्यवसाय में, धंधे में, वित्त अर्जन में, धनार्जन में, घर गृहस्थी में, रिश्ते नाते संबंध में, परंतु गोपियों ने सबको लांग कर, सबको पार करके एक एक क्षण में आई ब्रजनारी सुनत मुरली रव गृहपति बंधु बिसारे, देखत मदन गोपाल मनोहर मनसी जताप निवारे। ब्रज भाषा में एक पंक्ति है कि ब्रज गोपिकाओं ने केवल पंचम स्वर का श्रवण क्या कर दिया, सब कुछ छूट गया। जैसे जिस प्रकार नैसर्गिक उदाहरण में वृक्ष के डाली पर जब एक फल होता है, एक आम्र फल, एक राजफल, ये यदि पक जाए, पूर्णतया पक जाए, रसीला हो जाए, तो अपने आप अपने डाली से वो छूट जाता है, विरक्ति हो जाती है। यदि कोई फल को डाली से खींच के निकाले तो वो पकेगा नहीं, परंतु एक बार स्वाभाविक पक जाए तो अपने आप डाली को छोड़ देता है। उसी प्रकार ब्रज गोपिकाएं, ये कृष्ण प्रेम के ऐसे फल हैं जो पूर्णतया पके हैं, पूर्णतया रसीले हैं, तो अपने आप अपनी डाली रूपी गृहस्थी को छोड़ दिए त्याग दिए। क्योंकि जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल पुल, उस ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण से रसीला पका हुआ फल अपने आप अपने डाली को छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार कृष्ण के पंचम स्वर माधुरी रूपी आकर्षणत्व गुरुत्वाकर्षण शक्ति से गोपिका रूपी
कृष्ण प्रेम पके रसीले फल, अपने घर गृहस्थी को रूपी डाली को त्याग कर कृष्ण की ओर मध्य रात्रि में मध्य वन में प्रस्थान करके भगवान के चरणाश्रित हुए। प्रभु ने तो गीता में बड़ी बात कह दी, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसे प्रभु भक्त मेरे भजन में लग जाता है, वैसे मैं आदान प्रदान करता हूं। परंतु क्या हुआ? कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, प्रतिज्ञा भंग होइला गोपीर भजने। गोपियों के इस भजन को देखकर प्रभु की गीता की ये प्रतिज्ञा भंग हो गई। क्यों? क्योंकि प्रभु ने तो छाती ठोक कर कह दी, तुम एक माला जप लो, एक कदम ले लो, मैं 10 कदम ले लूंगा। तुम 10 कदम मेरी ओर ले लो, मैं 100 कदम ले लूंगा। तुम जैसे भजन करोगे वैसे मैं आदान प्रदान करूंगा। बताइए, गोपियों ने घर गृहस्थी छोड़कर मध्य रात्रि में प्रकृति शरीर धारण करके मध्य रात्रि में वन की ओर प्रस्थान किया। भला प्रभु कैसे आदान प्रदान करे? इस प्रेम भाव का कैसे आदान प्रदान करे? तो इसलिए झुककर प्रभु हाथ जोड़कर कहते हैं, न पा रही हम। अरे गोपियां, आपके प्रेम का ये परिपक्व अवस्था ऐसा सुंदर अद्वितीय प्रतीक है, हम इसका कभी न पा रही है हम। मैं आदान प्रदान करने में कोई सामर्थ्य नहीं रखता, ऐसे कृष्ण कहते हैं। और निरवध्य संयुजाम, आपका प्रेम निस्वार्थ है। स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा, आपने ये प्रेम धारण किया और ये प्रेम को व्यक्त किया और हमने इसको ग्रहण किया, यही हमारा आदान प्रदान समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त हम कुछ दे नहीं सकते। प्रभु एक याचक भाव में, भगवान श्री कृष्ण एक याचक भाव में, लाइक अ बेगर, वो भीख मांगकर गोपियों से कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखलाम संवृक्ष यत्तत् प्रतियातु साधुना। क्या कृष्ण बलदाव जी को छोड़ सकते हैं? क्या कृष्ण नंद बाबा यशोदा रानी को छोड़ सकते हैं? क्या कृष्ण अपने बछड़ों को और गौ माता को छोड़ सकते हैं? क्या कृष्ण अपनी सखाओं को, अपने वन क्रीड़ा को छोड़ सकते हैं? परंतु ब्रजांगनाओं ने तो सब कुछ त्याग दिया केवल श्याम सुंदर के चरण के लिए, केवल उनके संतुष्टि के लिए। इसलिए प्रभु इतने बिक गए, इसलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान इतने बिक गए। शास्त्र में वर्णन आता है, उद्धव जी इतने वरिष्ठ बुद्धिमान, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। ऐसे उद्धव जी जो बृहस्पति के साक्षात पुत्र, साक्षात शिष्य हैं, जो वृष्णियों में प्रवर मंत्री हैं और कृष्ण के निकटतम सखा हैं और पूरे ब्रह्मांड में बुद्धितम व्यक्ति हैं, ऐसे उद्धव जी हाथ खड़े होकर कहते हैं, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्णशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। मैं झुकता हूं ब्रजगोपियों के चरण में स्थित एक धूलि पर। ऐसे नहीं कहते कि चरण में स्थित जो बहुवचन में धूलि है ना, एक वचन में पाद रेणुम शब्द आया भागवत में। वंदे, उद्धव जी कहते हैं, मैं गोपियों के चरण में स्थित एक धूलि को नमन करता हूं। इतने बड़े उद्धव जी, इतने वरिष्ठ उद्धव जी, इतने ज्ञानी उद्धव जी, इतने बड़े योगी उद्धव जी, बुद्धिमताम वरिष्ठम उद्धव जी, गोपियों के चरण नहीं, चरण में स्थित धूलि बहुवचन में नहीं, एक वचन में झुककर कहते हैं, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः। मैं निरंतर निरंतर झुकता हूं यासाम हरि कथोद्गीतम, जिनके भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इसकी कथा सुनकर पुनाति भुवनत्रयम, तीनों ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। गोपियों के मुख से निस्सृत गीत, कृष्ण गीत को सुनकर, अथवा गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इसका जो वर्णन शुद्ध भक्त करते हैं, ये सुनकर पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। उद्धव जी कहते हैं, आसाम अहो चरणरेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल औषधि नाम। उद्धव जी कहते हैं, यदि वो धूलि ना मिल जाए मुझे, कोई बात नहीं, मैं तिनका बनने को तैयार हूं, मैं लता बनने को तैयार हूं, मैं औषधि बनने को तैयार हूं, ताकि ब्रजगोपिकाएं जब दिव्य उन्माद मादना के महाभाव कृष्ण के विरह अग्नि में दग्ध होते हुए इतस्ततः भ्रमण करके रो रो कर चीख चीख कर चिल्लाएंगे, हे कृष्ण हे कृष्ण, उनके धावन लीला में, उनके भागने लीला में
कहीं उनके चरण की एक धूली, मैं यदि तिनका बन जाऊं और उनकी चरण की एक धूली हमारे शिरोधार्य बन जाए तो मेरा जीवन तो कृत कृत्य है, ऐसे उद्धव जी कहते हैं। हम ही हैं इस कली काल में बद्ध मूर्ख जीव जो कृष्ण और गोपियों के प्रेम को अपने विकृत दृष्टि के अनुसार देखते हैं। हम ही हैं मूर्ख। हमारे चित्त में काम अग्नि है, हमारे चित्त में भोग वासना है, तो हम उसी वासना के चश्मे से, उसी वासना के मानो दृष्टि से भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं। परंतु उद्धव जी जैसे वरिष्ठ भक्त देखिए गोपियों की कैसी स्तुति करते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने एक सुंदर बात कही, मैं आज पढ़ रहा था तो इस विषय में, तो शिला प्रभुपाद जी ने राधाष्टमी की कथा में एक बहुत सुंदर बात कही। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि एक गौ माता है कोई गौशाला में और दुर्दैवश अकस्मात यदृच्छया वो गौशाला में यदि आग लग जाए तो गौ माता तो सुरक्षित निकल जाती है, परंतु एक अम, अभद्रकारी एक चित्र मन ही मन में संस्कार रूप में बैठ जाता है कि देखो हर जगह हाय हाय लाल लपटें लग रही थी, हर जगह कहीं भी चिंगारी दिख जाए, लपटें दिख जाए, तो गौ माता को यही लगता है कि ये वही आग का प्रतीक है। उस गौशाला में जब आग लग जाती है और गौ माता सुरक्षित हो जाती है, उस मन में फिर भी पूरा जीवन भय बैठा रहता है कि कहीं भी लाल रंग का कुछ दिख जाए, कहीं ये आग तो नहीं, कहीं ये लपटे तो नहीं, कहीं ये चिंगारी तो नहीं। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इस जगत में जब स्त्री और पुरुष का परस्पर संबंध होता है वो काम विषयी होता है, तो हमारे चित्त में वो संस्कार बैठ गया, जिस प्रकार गौ माता के चित्त में संस्कार बैठ गया कि लाल मानो आग के लपटे, उसी प्रकार हमारे चित्त में ये बात संस्कार रूप में बैठ गई कि पुरुष और स्त्री मानो परस्पर काम ही होगा और क्या है, भोग वासना ही होगी और क्या है। तो हमने उस लाल लपटे वाले संस्कार रूपी काम अग्नि का विकृत दृष्टि किया भगवान के लीलाओं में। वहां भी जब पुरुष और स्त्री परस्पर मिलते हैं मानो कृष्ण और ब्रजांगनाएं ब्रज गोपिकाएं, तो हम जिस प्रकार वो गौ माता दर्शन करती है, कोई लाल वस्त्र पहन के आ जाए गौ माता को लगेगा कि कहीं आग तो नहीं, कहीं कोई लाल वस्त्र का कोई लाल रंग का कोई वस्तु रख दे तो गौ माता को भीति हो जाएगी, भय लग जाएगा कहीं ये आग तो नहीं, क्योंकि वैसे संस्कार बैठ गया। उसी प्रकार हमारे इस जगत में भ्रमण करके संस्कार के मानो विकृत काम रूपी भोग वृत्ति संस्कार के कारण भगवान की लीलाओं में भी हम उसी का मानो आरोपण करते हैं और उसी विकृत दृष्टि के अनुसार हम सोचते हैं कि गोपिकाएं, गोपांगनाएं, ब्रजांगनाएं ये सब कामी हैं, ठाकुर जी भी कामी हैं। ऐसे ये हमारी दृष्टि में त्रुटि है, वरना उद्धव जी ऐसे क्यों कहेंगे। ब्रज भाषा में एक बहुत सुंदर उक्ति है, उद्धव शुद्धो हो गयो। उद्धव माने उद्धव, ब्रज भाषा में उद्धव जी आए ज्ञान देने गोपियों को, ज्ञान की दुगदुगी बजाने आए, परंतु गोपियों ने ऐसा प्रेम का ढोल बजाया कि उद्धव शुद्धो हो गयो। ब्रज भाषा में कहा गया उद्धव शुद्धो हो गयो, ब्रज गोपिन के बोल, बजाई ज्ञान की दुगदुगी, बाजत प्रेम का ढोल। कोई आकर डमरू बजा दे और उसके सामने यदि आके कोई ढोलक बजा दे तो ढोलक इतना मधुर लगता है कि डमरू की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। उसी प्रकार उद्धव जी आकर ज्ञान का डुग 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 डमरू बजाने लगे और ब्रजांगनाएं ब्रजगोपिकाएं ने ऐसे ढोल बजाई प्रेम की कि उद्धव स्वयं मथुरा को भूलकर ब्रजवास चाह रहे थे। और ये बड़े बड़ों की परिस्थिति हो गई। नारद मुनि स्वयं आकर ब्रजगोपिकाओं के भाव को प्राप्त करने हेतु नारद कुंड में नारद मुनि स्वयं आकर कुसुम सरोवर में स्नान करके बाहर आए तो नारदी गोपी का स्वरूप प्राप्त किए। नारद मुनि बने नारदी गोपी क्योंकि वो स्वयं गोपी बनना चाह रहे थे। शिव जी आए और बन गए गोपेश्वर महादेव। सब सोचने लगे ये नई गोपी कौन है, घूंघट उठाया तो ये गोपी नहीं गोप है,
त्रिनेत्रधारी शिवजी शंभु भगवान की जय हो। शिवजी कैलाश को त्याग कर ब्रजमंडल में गोपियों के भाव का अनुसरण करते हुए गोपी रास मंडल में प्रवेश करने की इच्छुक बने। केवल यहां तक नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, वो स्वयं अपने चार मुख से प्रभु को प्रार्थना करते हैं। हम चतुर्मुखी ब्रह्मा होकर हमने क्या पाया? हम तो चाहते हैं कि ये चार मुख, हमारा चार सिर बरसाना धाम के चार पर्वत बन जाए, ताकि वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी जब बाल्य अवस्था में क्रीड़ा करे, क्रीड़ाशील रहे, तो उनके चरण में लगे तलरज हमारे सिर पर, मस्तक में लग के हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाए। इस इच्छा की पूर्ति होते हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा के चार मुख दानगढ़, भानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़ के रूप में विराजमान है। तो शिवजी सोचे, अरे हमें पता नहीं था कि ये भी संभव है, तो वो पर्वत बन गए तो हम भी पर्वत बनेंगे। तो शिव जी भी यहां नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान है। विष्णु भी उतर गए, गोवर्धन बन गए वृंदावन में। सब पर्वत इसलिए बन रहे हैं ताकि कृष्ण और विशेष करके ब्रजांगनाएं और उनमें भी मुकुटमणि श्रीमती राधा रानी के चरण आश्रित रज को प्राप्त कर सके। तो हमें बिल्कुल संशय नहीं रखना चाहिए हमारे चित्त में कि गोपी, ब्रज के गोपियां, गोपी भावधारी गोपियां, ब्रजांगनाएं, इनका स्तर तो बहुत ऊंचा है। उद्धव जी एक सुंदर बात कहते हैं, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंदमेव निखिलात्मनि रूढ़ भाव वंचन्ति यद भवभियो मुनयो वयम च किम ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसस्य। उद्धव जी कहते हैं कि एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्व, ये गोपवधु, गोपवधु माने गोपियां, और विशेष करके पारकीय भाव में गोपियां माने गोपों की वधु, गोपवध्व शब्द आया, मानो पारकीय रस में डूबी गोपियां। एता परम तनुभृत, शरीर देहधारियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्रजवासियों का, उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान गोपियों का, उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान श्रीमती राधा रानी का। बोलो राधा रानी की जय। उद्धव जी कहते हैं, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविंदमेव निखिलात्मनि रूढ़ भाव। राधा रानी की विशेषता यह है कि सभी इंद्रियों से गोविंदम एवं निखिल आत्मनि रूढ़ भाव, ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति, ऐसी प्रगाढ़ रुचि रखती है राधा रानी निस्वार्थ भाव से, सभी अपनी इंद्रियों से, मन से, वचन से, सोच विचार से, सेवा से, संभोग में और विरह में, दिन में रात में, हर परिस्थिति में राधा रानी गोविंदमेव निखिलात्मनि रूढ़ भाव, केवल प्रभु से प्रेम करती है, केवल श्याम सुंदर के चरणों में आश्रित है और कोई नहीं। और वांछन्ति यद भवभियो मुनयो वयम च, जिस प्रेम की प्राप्ति मुनिगण चाहते हैं, देवतागण चाहते हैं, भवभीय, इस जगत में बद्ध जीव भजन करते हैं ताकि उस प्रेम को प्राप्त कर सके। स्वर्ग में सभी ऋषिगण भजन करते हैं ताकि उस प्रेम को प्राप्त कर सके। सभी संप्रदाय के सभी आचार्य भजन करते हैं ताकि उस प्रेम को प्राप्त कर सके। पर प्राप्त करना विरलभ है, बिल्कुल दुर्लभ है, विरलाई लोग प्राप्त कर पाते हैं उस स्तर का प्रेम। और उद्धव जी कहते हैं, किम ब्रह्म जन्म भिरनंत कथा रसस्य, यदि राधा रानी के विषय में, श्याम सुंदर के विषय में सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने की आवश्यकता क्या है? क्यों आवश्यकता है ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने की? आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि हमारे जन्म से यदि राधा कृष्ण की लीला श्रवण करने का सौभाग्य हो जाए तो ब्राह्मणत्व की अथवा ब्रह्मदेव बनने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु यदि कोई चतुर्मुखी ब्रह्मा बन जाए अथवा इस जगत में विप्र कुल में उत्पन्न हो जाए, परंतु राधा कृष्ण की नाम रूप गुण लीला धाम सेवा परिकर इत्यादि के गुणावली को सुनने की बिल्कुल मानो सामर्थ्य ना हो अथवा इच्छा ना हो, ब्राह्मणत्व को क्या पाया? ब्राह्मण जन्म होकर क्या पाया? चतुर्मुखी ब्रह्म होकर क्या पाया? ऐसे उद्धव जी, नारद मुनि, शिव जी, ब्रह्मा जी और स्वयं कृष्णचंद्र हाथ जोड़कर ब्रजगोपिकाओं के, विशेष करके श्रीमती राधा रानी की स्तुति करते हैं। राधा रानी के प्रेम के इतने वशीभूत हैं भगवान, इतने वशीभूत हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं,
श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव स्वाध्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यम चास्यम मद अनुभवतः कीदृशो वेत्ति लोभात तद्भावाढ्य समजनिशचि गर्भ सिंधो हरिंदु। कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण सभी भक्तों के अधीन है, विशेष करके ब्रजवासियों के अधीन। नंद बाबा के देखो पादुका धारण, सिर पे धारण, मुकुट की तरह धारण करते हैं। ब्रज गोपिकाओं के चरणों में अपने मोर मुकुट और पीतांबर और अपने बंसी को अर्पण करते हैं। और कई बार तो राधा रानी के चरण चापते हैं, सेवा करते हैं, अश्रुपात करके राधा रानी के चरणों को धोकर कहते हैं, हे राधे, आपके प्रेम के मैं वशीभूत हो गया। तो कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण जो ब्रह्मांड नायक हैं, दूसरों की इच्छा पूर्ति करते हैं। इनके हृदय में ये इच्छा हुई कि राधा रानी का प्रेम इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्तम है, इतना अद्वितीय है। क्या चाहती है राधा रानी? राधा रानी अपने जिह्वा से मेरा नाम रटती है, अपने कर्णेंद्रियों से केवल मेरे बंसी वादन का पंचम स्वर का आस्वादन करती है, नेत्रों से केवल मेरे त्रिभंग ललित मोर मुकुटधारी राधा रमण रूप का आस्वादन करती है, हृदय में केवल मेरे मिलन की चाह रखती है, सभी इंद्रियों से केवल मेरे चरण की सेवा की इच्छा रखती है। कृष्ण सोच रहे हैं, कविराज गोस्वामी की वाणी, कृष्ण सोच रहे हैं, यदि मैं राधा रानी को संतुष्ट करूं, राधा रानी को पूछूं, हे राधे, तुम इतनी सेवा करती हो, आदान प्रदान के रूप में मैं क्या दूं? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए, आदान प्रदान के लिए, संतुष्ट होकर प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए मैं क्या दूं? राधा रानी कहेंगी, हे प्रभु, मुझे अधिक सेवा का अवसर दीजिए, और कुछ नहीं। तो कृष्ण सोच रहे हैं, अब कृष्ण बड़े विडंबना में फंस गए, बड़े चंगुल में फंस गए। हमें लगता है केवल अभिमन्यु फंसे थे चक्रव्यूह में, ना ना ना, सबसे बड़े चक्रव्यूह में तो ठाकुर जी फंसे हैं। ठाकुर जी सोच रहे हैं, यदि मैं सेवा का अवसर दूं अधिक, राधा रानी की इच्छा पूर्ति करते हुए यदि मैं सेवा का अधिक अवसर दूं, तो मैं और ऋणी हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच का अंतरा और बढ़ने लगेगी, क्योंकि वो सेवा सेवा कर रही है, सेवा राधा रानी सेवा कर रही है और मैं केवल सेवा ग्रहण कर रहा हूं। और यदि मैं सेवा का अवसर ना दूं, क्योंकि मुझे भी आदान प्रदान करना है, मैं सेवा का अवसर ना दूं, तो ये अकृतज्ञता हुई, क्योंकि सेवा राधा रानी कर रही है और मैं इच्छा पूर्ति नहीं कर पा रहा। सेवा करती है राधा रानी, फूल माला गूंथ कर मुझे अर्पण करती है, और यदि मैं इसको स्वीकारूं और मैं पूछूं, हे राधे, तुम क्या चाहती हो? राधा रानी कहेंगी, मुझे और सेवा का अवसर दे दीजिए। यदि मैं एक और माला के लिए हाँ कर दूं, तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, मेरा ऋण चुकेगा ही नहीं, अंतराएं बढ़ती रहेगी, राधा रानी सेवा करती रहेगी, मैं सेवा ग्रहण करता रहूंगा, बस यही चलता रहेगा। इसलिए वो दिन आ जाए जब मैं राधा भाव को ग्रहण करूं, मैं राधा रानी के अंग कांति को ग्रहण करूं, मैं राधा रानी के हृदय के भाव को ग्रहण करूं, मैं स्वयं भक्त बन जाऊं और इस जगत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर जैसे राधा रानी मुझको भजती है, उसी भाव का अनुसरण करते हुए मैं भी वैसे ही भजूंगा। यदि आदान प्रदान ना कर सके, कम से कम अनुसरण तो कर लो। हम प्रभुपाद जी का ऋण कभी नहीं चुका सकेंगे ना, कभी नहीं चुका सकेंगे। जो आचार्यों ने हमें दिया, मंत्र दिया, नाम दिया, एक वैष्णव पद्धति दी, वो ऋण तो कभी नहीं चुकेगा। परंतु कैसे आदान प्रदान करें? जो भेंट मिली है उसको यथारूप ग्रहण करें और उनके भाव का अनुकरण नहीं परंतु अनुसरण करें। उसी प्रकार भगवान ने क्या किया, राधा रानी का आदान प्रदान नहीं कर सके तो उस भाव को ग्रहण किया, उस भाव को ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर अकलंक गौरचंद्र दिल दर्शन सकलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन चिर काले नाही दिए प्रेम भक्ति दान प्रेम भक्ति बिना नहीं जगतेर अवस्थान। ऐसे सोचकर कृष्ण स्वयं इस जगत में अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और आगे क्या होता है ये हम कल देखेंगे। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस तात्विक कथा के लिए, जिसमें भी आपने रस भर दिया। ये कला शायद काफ़ी कम भक्तों में देखने मिलती है कि जहाँ तत्व फिलॉसफी की बात करें लेकिन उसमें भी रस भर दे। प्राय रस लीलाओं में मिलता है, लेकिन यू आर सच ए एफिशिएंट स्पीकर कि आप पे गुरुजनों आचार्यों की ऐसी कृपा है कि आप तत्व को भी रस में बना के प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी कुरुक्षेत्र धाम में, और यहाँ पता नहीं इंटरनेट का थोड़ा सा कमी है, सो कैमरा ऑफ रख के हम बोल रहे था कि एटलीस्ट ऑडियो क्लियर जाए, तो थैंक यू सो मच। तो सभी से अनुरोध है, हमारे परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान अमरेंद्र प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए, आज के इस कथा के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कल हमारा दूसरा सत्र होगा, तो इसमें भी आप तो ज्वाइन करते ही हैं, अन्य भक्तों को भी बताएं ताकि अधिक से अधिक भक्तों को प्रभु जी के संग सानिध्य व भक्ति का लाभ मिले। थैंक यू अगेन प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय, श्रीमान अमरेंद्र प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण।